Hi everyone, it's your biology educator Nikita Shukla. So looking at the slide, you must be very sure that I have tried to make this video, but clearly I messed up. So recording again. Bacha Party, welcome to this 5-minute video series, and in this session we will be actually doing this स्पर्म स्ट्रक्चर हम लोग यहाँ पे अभी पढ़ने वाले हैं। और स्पर्म का देखिए ओवरऑल एक सबसे पहली चीज़ तो आप स्पर्म के बारे में जानिए व्हाट एग्जैक्टली स्पर्म इज़ योर हैप्लॉइड सेल, है ना। स्पर्म एक गैमेट है, हैप्लॉइड गैमेट होता है स्पर्म, ठीक है। हैप्लॉइड गैमेट होता है। अब है नॉर्मल सेल अगर आपको याद आ रहा हो स्पर्मेटिड ही डिफ्रेंशिएट होके बनाया था आपका स्पर्म, ठीक है। स्पर्मेटिड डिफ्रेंशिएट होके स्पर्म बनाया था, तो इट्स लाइक नॉर्मल सेल। तो नॉर्मल सेल के तरीके से इसके ऊपर भी क्या होगा, इसकी पूरी बॉडी को इन्वेलप करने के लिए होती है हमारे पास क्या होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। उसकी पूरी बॉडी को आपकी इन्वेलप करती है, ठीक है। अब स्पर्म के हो जाता है आपके पास 3 पार्ट, एक हो जाता है हेड, एक हो जाता है आपका मिडल पीस, एक आपका हो जाता है टेल। वी हैव 3 पार्ट्स, हेड, मिडल पीस एंड टेल, ठीक है। और अगर आप हेड की बात करो, हेड में क्या होता है, दे हैव दिस ओवल शेप होता है। यहाँ पे क्या होता है, मेन इनका हेड में होता है न्यूक्लियस, ठीक है। न्यूक्लियस इज द मेन, क्योंकि अल्टीमेटली इसी को जाके फ्यूज़ करना है। न्यूक्लियस के अंदर होगा क्या, जेनेटिक मटेरियल होगा, और कौन कैरी करेगा। अब जेनेटिक मटेरियल की 2 पॉसिबिलिटी, एक है कि 22+X क्रोमोसोम हो सकता है कुछ स्पर्म में आपके 22+Y होता है, डिपेंड कौन सा है। अगर 22+Y है तो अगर 22+Y वाला स्पर्म आपका जाके फ्यूज़ करेगा तो फिर आपका सन का बर्थ होगा। अगर 22+S हो रहा है, X हो रहा है, तो फीमेल बेबी बर्थ होगी, है ना, बिकॉज एक्स जाके मैच करेगा। ये कॉन्सेप्ट तुम लोग लगा सकते हो। और होता क्या है, अच्छा हेड में ना बड़ी स्पेसिफिक चीज़ है। हेड में इसके ऐसा कैप लाइक स्ट्रक्चर होता है इसके सामने पे, जो गोल्गी कॉम्प्लेक्स का ही मॉडिफाइड फॉर्म होता है, बेसिकली गोल्गी बॉडी से ही बनता है, ठीक है। अब इस एक्रोसोम के अंदर खास बात क्या है, एक्रोसोम के अंदर होते हैं आपके लाइटिक एंजाइम्स। लाइटिक एंजाइम करते क्या है, जब मान लो ये स्पर्म आपका पहुंच गया ओवा के पास, अब इसको ओवा के अंदर घुसना है। अगर तुम्हें ओवा का स्ट्रक्चर याद आ रहा हो तो भाई ओवा तो मस्ट प्रोटेक्टेड थी। ओवा का जो न्यूक्लियस था उसके पास जूना पैलेसुडा से लेके कोरोना रेडिएटा कितनी सारी सेल्स थी। तो स्पर्म को बोलते नहीं भाई यू आर नॉट अलाउड, तो स्पर्म बोलता है कोई नहीं, आई एम प्रिपेयर्ड। तो उसके बाद वो क्या करता है, स्पर्म के अंदर एक्रोसोम के अंदर जो भी आपके लाइटिक एंजाइम होते हैं वो मस्त ऐसे छोड़ता है, और वो लोग बोलते हैं ठीक है भाई अभी हम ना हट रहे। तो जो आपकी लेयर्स होती है उनको बीच से ऐसे पिनिट्रेट करके अंदर एंट्री मार जाता है और अपने न्यूक्लियस को उठा के छोड़ देता है। ओनली न्यूक्लियस, ओके, बाकी पार्ट नहीं जाता है न्यूक्लियस का। फिर ये फ्यूज़न हो जाता है, मिलन हो जाता है, फर्टिलाइजेशन हो जाता है, बस क्या उसके बाद तो जाइगोट बनता है, डिप्लॉयड हो जाता है। आगे की कहानी तुमने पता ही है, ठीक है। अच्छा, और नेक बेसिकली मिडल और हेड पीस को कनेक्ट करता है। और मिडल पीस की बड़ी खास बात है, मिडल पीस आपका माइटोकॉन्ड्रिया इसमें भर के होता है, और ये आपका एनर्जी सोर्स होता है। मतलब जो आपका स्विम करता है स्पर्म, वो इसी माइटोकॉन्ड्रिया की वजह से ही होता है, मिडल पीस की वजह से होता है। आपको याद रखना है, M फॉर माइटोकॉन्ड्रिया, M फॉर मिडल पीस, M फॉर मूवमेंट। तो मूवमेंट, माइटोकॉन्ड्रिया, मिडल पीस सब कनेक्टेड है, ठीक है। अच्छा हाँ, यहाँ पे ना माइटोकॉन्ड्रिया का बड़ा मस्त पैटर्न होता है, ये ऐसे आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे इन पैटर्न को हम लोग क्या बोलते हैं, ठीक है। अभी देखो, अब आगे हम लोग टेल पे। टेल में क्या होती है, ये लास्ट पार्ट है आपका, ये आपकी बेसिकली मूव करती है, ये मूवमेंट करती है। अच्छा हाँ, M फॉर माइटोकॉन्ड्रिया और ये मिडल पीस मूवमेंट के लिए एनर्जी देता है। एक्चुअली तुम्हारा मिडल पीस मूव नहीं करता, मूव आपका टेल करती है, ठीक है। इट गिव्स एनर्जी फॉर मूवमेंट। तो इस चीज़ को मतलब ऐसा मत समझ लेना। अच्छा, अगर मान लो स्पर्म बन गया, मूव कर गया, पहुंच गया, लेकिन अच्छा उसके पहले हम आपको बता देते हैं इनकी साइज़। इसकी जो साइज़ होती है आपकी 0.06 mm होती है, और इनमें क्या होता है कि कुछ कंडीशन होती हैं, ठीक है। अच्छा यहाँ पे देखो, तुम्हें कुछ वर्ड एक आध दिख रहा होगा, एक्सेल फिलामेंट, सेंट्रल एक्सेल फिलामेंट। बेसिकली माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एक्सेल फिलामेंट होता है और आपके टेल के अंदर सेंट्रल एक्सेल फिलामेंट होता है। दिस इज बेसिकली क्लास 11 का पार्ट। अभी देखो, आप इसको स्किप भी कर सकते हो, इट्स नॉट इन 11th। और चलो अभी आ जाते हैं हम लोग किस पार्ट पे आ जाते हैं, कंडीशंस क्या हैं। अगर नॉर्मली स्पर्म आपका निकल रहा है सीमेन के थ्रू, तो 200 to 300 मिलियन निकलता है पर इजैकुलेशन में, ठीक है। और यहाँ पे भी एक शर्त होती है कि भाई जो आपका स्पर्म हो उनमें अगर 60% नॉर्मल शेप एंड साइज हुआ और 40% की विगरस मोर्टेलिटी हुई तभी तो फर्टिलाइजेशन होगा, अदरवाइज नहीं होगा, ठीक है। नॉर्मल शेप एंड साइज मतलब ओवा इज़ वेरी क्लियर कि देखो जितने आ रहे हो ना उसमें तो 60% ऐसा मस्त दिखना, नॉर्मल तुम्हारा शेप होना चाहिए, साइज होना चाहिए, और 40% तो एक दूसरे के ऊपर कूद ही पड़ना, मतलब विगरस एक्टिविटी पूरा मस्त होना चाहिए। विगरस मोर्टेलिटी मतलब एक से बढ़ के एक रैपिडली भागने में, तो जो पहले पहुंचेगा
वही जीतेगा। देख रहे हो, विगरस मोर्टेलिटी, मतलब ये नहीं कि हाँ किसी एक की होगी तो आई एक्सेप्ट, नहीं, अच्छा खासा कंपटीशन तो देने का बॉस। ठीक है, तो 60-40 का रेशियो याद रखना, ये बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, 40 इसी को बेसिकली शिफ्ट कर करके। सो आई होप यू आर क्लियर विद दिस स्पर्म स्ट्रक्चर। इसे बनाओ, इसे एक्सप्लेन करो, और ये आपका 3 मार्क्स आपको दे के जाएगा आपके बोर्ड्स एग्जाम में। आपको वीडियोस पसंद आ रहे हैं, प्लीज़ लेट मी नो इन कमेंट बॉक्स। बाय बाय, टाटा, सी।